कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के पिता ने भी चुनाव लड़ा था। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान के पिता ताज मोहम्मद ने हरियाणा से चुनाव लड़ा था? क्या आप जानते हैं गुरुग्राम सीट से ताज मोहम्मद ने चुनाव लड़ा पर एक भी वोट नहीं मिला? नहीं जानते तो जान लीजिए। जब जब देश में चुनाव आते हैं तो उनके साथ ही कुछ कुर्सी के किस्से भी याद आते हैं। कुछ ऐसे चुनाव याद आते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हरियाणा भी कई ऐसे चुनावी किस्सों का गवाह बना है जिसे पढ़ते हैं तो चौंक जाते हैं कि सच में ऐसा हुआ था। और ऐसा ही चौंका देने वाला किस्सा है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद का, जिन्होंने हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो भी कांग्रेस उम्मीदवार और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के खिलाफ। बड़ी बात यह रही कि ताज मोहम्मद को एक भी वोट नहीं मिला। साल 1957 में चलते हैं, जब देश आजाद होने के बाद दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ था। इस साल हरियाणा, जो कि तत्कालीन पंजाब था, उसकी 7 सीटों पर भी चुनाव हुए थे। इनमें से एक लोकसभा सीट गुरुग्राम भी शामिल थी। उस वक्त गुरुग्राम सीट हॉट सीट मानी जा रही थी क्योंकि उस टाइम वो काफी अहम थी। इस सीट से चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार थे। पहले कांग्रेस की टिकट पर अबुल कलाम आजाद, दूसरे भारतीय जनसंघ के मूलचंद और तीसरे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताज मोहम्मद। चुनाव हुए, रिजल्ट आया और ऐसा रिजल्ट आया कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद को 1,91,221 वोट मिले और बीजेएस के प्रत्याशी मूलचंद को 95,553 वोट मिले। और जिस प्रत्याशी पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, निर्दलीय प्रत्याशी ताज मोहम्मद को एक भी वोट नहीं मिला, जो अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। ताज मोहम्मद पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे, लेकिन बंटवारे के बाद वो दिल्ली में आकर बस गए। हालांकि अबुल कलाम की मौत के बाद 1958 में उपचुनाव हुआ था। केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार होने के बावजूद आर्य समाज के नेता प्रकाश वीर शास्त्री ने उस पर उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस नेता एम चंद्रा को हराया था। इस दौर में हरियाणा में आर्य समाज का वर्चस्व था, जिसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिला था। जाते जाते अब थोड़ा सा गुरुग्राम सीट के बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट आजादी के बाद अस्तित्व में आई थी। इसमें फरीदाबाद भी शामिल था। गुरुग्राम सीट 1952 से 1971 तक रही। इस दौरान एक उपचुनाव समेत 6 चुनाव हुए थे। इसके बाद साल 2009 में गुरुग्राम सीट दोबारा से बनी। गुरुग्राम सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर दास भार्गव विजेता रहे, जिन्हें 1,13,269 वोट मिले थे और उनके प्रतिद्वंदी जीवन खान को 36,615 वोट मिले थे। ताज मोहम्मद के खाते में 0 वोट आने का मामला 1957 के लोकसभा चुनाव का है, जो दूसरी बार हुआ था। खैर, ताज मोहम्मद को भले ही एक भी वोट ना मिले हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र जरूर होता है और जब भी चुनाव आते हैं तो उन्हें याद किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस को देखने के लिए पंजाब केसरी हरियाणा के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।